एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई के बारे में जानना है, डेसिमल मतलब मल्टीप्लिकेशन सीखना है हम लोग को। बहुत आसान प्रोसेस है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही, ठीक है। देखिए, डेसिमल में हम लोग करना है मल्टीप्लाई। करते क्या है कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये कितना है, 73.92 मल्टीप्लाई बाई 10, राइट। इसका वैल्यू कितना होगा? देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ना आपको एक बात करना पड़ेगा क्या, कि सर हम यहाँ से डेसिमल को अगर हटाएंगे तो कितना आएगा, डेसिमल की जगह पर आएगा 1, और उसके बाद जितना डिजिट है राइट में उतना कितना आएगा, 0 आएगा। 2 डिजिट था तो 2 जीरो आ गया। अब बेसिकली सर यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आया, ये हमारे पास वैल्यू आया 7392 डिवाइड बाई कितना, 10। अब इस 10 को हटाना है तो एक डेसिमल बाद शिफ्ट कर देंगे, मतलब देखो एक जीरो है ना, तो डेफिनेटली सर एक डेसिमल के बाद मतलब एक डिजिट के बाद में आएगा तो क्या होगा, डेसिमल 739.2। खत्म कहानी। यानी आपको ये बस समझना है कि सर अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट इधर शिफ्ट करेगा। अब बताओ ये वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट देखो, बताइए जल्दी से एवरीवन। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट जो है ना डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो कितना होगा, 75.4 हो जाएगा। ये बताइए कितना होगा। आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना होगा, हो जाएगा 840.03। ये 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा 8.3 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा 0.32। बस हो गया। आया समझ में कि नहीं आया मनीष, आया, वेरी गुड। आसान था ना। हाँ बोल। हाँ, फर्स्ट जो बनाया गया उसके अनुसार से ही देखे बनाना है ना, क्योंकि बहुत आसान था तो इसमें क्या ही ज़्यादा समय लगाना है। वेट फास्ट। देखो, यहाँ पर ना बहुत ही आसान बात क्या है सर, कि अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक डिजिट शिफ्ट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है सर, 2.397 मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से, राइट। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे है तो ये 2 डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा। पहले स्टेप देख लो आप कैसे करेंगे। यहाँ से सर डेसिमल को हटाएंगे, 397 है, डेसिमल को हटाएंगे कितना आएगा तुम्हारा, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 आ गया। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 100 से करना है। तो क्या होगा देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आया सर, ये आया कितना, 2397 आया। डिवाइड कैसे करना है, 10 से करना है। तो एक जीरो है ना, तो एक डेसिमल को शिफ्ट करेगा, कितना होगा, 239.7 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि सर अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है ना, तो ये 2 डिजिट के बाद इधर जीरो शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ देखो वैल्यू कितना होगा, ये कितना होगा बताइए तो, 683.00, मतलब कोई तो कम बनेगा नहीं, खत्म कहानी। ये देखिए कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। देखो इसमें ना हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट रुक जाओ। थर्ड का बात कर रहे हैं हम, थर्ड नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सर 2.9 है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 100 से करना है ना। तो यहाँ से हटाएंगे जीरो को तो ये वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, 10 आ गया। अब क्या होगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितना आया तुम्हारा, ये आया सर 29 मल्टीप्लाई बाई 10 आया। वैल्यू कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया वैल्यू तुम्हारा, 290 हो गया। यहाँ देखिए ये कितना होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारा 8। कितना हो जाएगा 8, कैसे, 0.08 है ना, मल्टीप्लाई 100 से करना है। तो अगर आप डेसिमल को हटाइएगा तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो फिर कितना आया, 008, मतलब कितना, 008 का मतलब कितना हुआ, 8 ही हुआ ना, 8 आएगा। यहाँ देखिए ये वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा कितना हो जाएगा, यस 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। 2 डेसिमल शिफ्ट करेगा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये उठ के यहाँ पहुँचेगा, यही ना। ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पहुँचेगा, बस हो गया खत्म कहानी। चलिए पूरा क्वेश्चन इसके बाद होमवर्क रहेगा, बढ़ते हैं। पर 6 क्या बोला गया है सर, फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है अपना। सर यहाँ पर हमारा 3 नंबर है, कोई बात नहीं, एक प्लेन नंबर है और दूसरा क्या है तुम्हारा, डेसिमल वाला है। बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, क्या मिलाएंगे आपको बार इसको, ऐसे ही है, 13 है, ओके। देखो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे डेसिमल वाला को तो बेसिक फंडामेंटल यही है कि डेसिमल को हटाइए, ठीक है, और सिंपल कीजिए इसको। तो 13 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये कितना है, 1.3 है, मल्टीप्लाई क्या करना है, 0.13, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ तो डेसिमल है नहीं, यहाँ पे तो है, कितना आएगा, 10 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बताइए तो, 100 आएगा। हो गया ना। मतलब क्या हुआ सर कि अब ये कितना हो गया, ऊपर कितना है 13, ये पहले वाला, ये कितना हो गया सर 13, और ये कितना हो गया, अच्छा 013 का मतलब कितना होता है, 13 होता है ना, ये भी 13 हो गया। यानी 13 को क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट।
और यहाँ नीचे कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 100, सही है। यहाँ 3 जीरो यहाँ पे आएगा। तो करते क्या है ना कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 × 13 × 13। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 13 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 169 आएगा। कितना आएगा 169 आएगा। फिर जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे बढ़ेगा स्टेप, यही ना होगा। 9 3 जा कितना होगा, 9 3 जा 27 कैरी 2, 6 3 जा 18 प्लस का 2 कितना 20 कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस का 2 5, ठीक है। 1 × 9 9, 1 × 6 6, 1 × 1 1, ये जगह कितना 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 9, ये कितना होगा 11 और ये जगह 2, 2197 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 1000 होगा। अब देखो यहाँ पर जीरो कितना है नीचे 3 है ना, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, कितना होगा वैल्यू 2.197 हो गया आंसर। तो हम ज़्यादा चीज़ों को छेड़ेंगे ही नहीं। जी सर। चलिए, तो ये हमारा क्या है 2.197 आंसर आ गया। अगर सेकंड क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करें, सेम टू सेम यही मेथड लगाएंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं। कितना है सर 2.4 मल्टीप्लाई क्या करना है 1.5 से, मल्टीप्लाई करना है अपने को 2.5 से, राइट। तो हम क्या करते हैं सर डेसिमल को हटाएंगे, क्या करेंगे डेसिमल को हटाएंगे। इक्वल टू देखिए 2.4 है तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई 1.5 है यहाँ से डेसिमल हटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा नीचे, और क्या है तुम्हारा 2.5 है तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ये ना होगा। अब देखो इसके ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा कितना 24 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई कितना हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब 3 जीरो आएगा, यही ना होगा मतलब। अब देखो 24 × 15 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। आ जाओ इसको करते हैं क्या मल्टीप्लाई, वैल्यू कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई 15, 24 मल्टीप्लाई बाई 15 तो कितना होगा 5 4 जा 20 कैरी 2, 2 5 जा 10 प्लस का 2 12, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 063। और फिर क्या करना है मल्टीप्लाई से 25 से करना है, राइट, ये ना। आपने 24 में 15 से किया, अब क्या करोगे 25 से करोगे। तो 0 × 5 0, 6 × 5 30 कैरी 3, 3 × 5 15 प्लस का 3 18 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, 6 2 12 कैरी 1 और 3 2 6 प्लस का 1 7, तो वैल्यू कितना होगा 0 0 8 + 2 10 और 7 + 1 8 + 1 9। बहुत अच्छा नंबर आया है भाई, 9000 आया है। डिवाइड किसे करना है 1 2 3 0 ना 1000 हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आएगा 9, 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस समझा है क्या, कितना सिंपली बन गया, राइट। तो ऐसे ही हम डेसिमल को हटाएंगे। चलो बाकी थर्ड और फोर्थ बना के दिखाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो थर्ड और फोर्थ देखो, मिटा दे रहे हैं, ठीक है मिटा दें। चलो देखो यहाँ पर थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है सर थर्ड नंबर, इट इज 0.8 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 0.005, राइट, है ना। करते क्या है सर कि यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये जगह 8/10 हाँ या ना, राइट। देखो आप कितना होगा 35/10 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर डेसिमल का 2 डिजिट है ना, कितना होगा 5/100, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 × 35 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई कितना होगा तुम्हारा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू कितना 100। तो यहाँ से क्या होगा देखो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 में क्या करना है मल्टीप्लाई 35 से, तो ऐसे करते हैं ना 35 में 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तुम्हारा 0 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 4 जा 20 कैरी 2, 3 × 4 कितना 12 प्लस का 2 14, फिर कितना हो जाएगा 1 4 पर 2 0 आएगा भाई, कितना होगा तुम्हारा देखो ये जगह 1400 डिवाइड किसे करना है 1 2 2 4, नीचे कितना जीरो होगा 1 2 3 4 0, 2 0 कैंसिल हो गया, तो फिर कितना आ गया ये आ गया 14 कितना 100, फिर कितना आएगा 0.14 इज द आंसर, फिर कितना इसका आएगा 0.14। बस बाकी जो 3 क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से बनाएंगे, और जितने भी ये ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पर भाई लोग कमेंट करेंगे कि आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्लियर है क्या, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हो पाएगा, ओके। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोला गया, इवेल्युएट करें 1.2 का होल स्क्वायर है, देखो ध्यान से एवरीवन, इसको पढ़ते कैसे हैं, इट इज 1.2 होल स्क्वायर, ठीक है। 2 को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, 3 को बोलते हैं क्यूब, ठीक है जी। अब फिलहाल के लिए इतना ही है सर। देखिए करना क्या है, देखो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ इस एक्स को करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे, ठीक है। यही हम लोग का एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का रूल है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को सर दिखा गया 1.2 का एक्स स्क्वायर दिखा, पहला क्वेश्चन देखिए, इट इज 1.2 का होल स्क्वायर है,
तो कितना है सर 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2। तो एक काम करते हैं ना, डेसिमल को हटा लेते हैं, तो कितना होगा 10, और यहाँ कितना होगा 10 होगा, ये ना मतलब हुआ। तो ऊपर कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और नीचे कितना होगा 10 इंटू 10, हाँ या ना। तो 12 इंटू 12 होता है 144, कितना होता है 144, और नीचे कितना हो जाएगा 100, यही ना होगा। देखो दो जीरो है, दो डिजिट के बाद क्या करेंगे, यानी 1.44 इज द आंसर। हो गया। चलो नेक्स्ट देख लो एक और, थर्ड सेकंड नंबर देखो क्या बोला गया यहाँ पर, इट इज सर 0.7 का स्क्वायर है ना, 0.7 का एक क्या है स्क्वायर है। तो मतलब क्या हुआ सर कि 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना होगा, नीचे 10 आएगा, नीचे कितना आएगा 10 आएगा। मतलब क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई बाई 7, नीचे कितना है तुम्हारा 10 इंटू 10 हो गया, हाँ या ना। 7 इंटू 7 कितना होगा 49, और 10 इंटू कितना होगा 100 होगा। वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो देखो दो डिजिट के बाद हमको डॉट लगाना है, यानी कितना, देखो दो डिजिट यहाँ पे है 49, तो 0.49 होगा आंसर, 0.49 इज द आंसर। ये तो बहुत ही आसान है, थर्ड एंड फोर्थ बना के दिखाएं तो आप लोग कॉपी चेक करेंगे हम अभी ना दिए, वेरी गुड। आया था, चल देखो बता दे रहे हैं हम खुद। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए एवरीवन, इट इज सर 0.04 का क्या हमारा स्क्वायर है, राइट। मतलब क्या हुआ 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.04, राइट। तो करते क्या है कि डेसिमल को हटा लेते हैं, तो यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा बताइए तो, ये कितना आएगा 100 आएगा, नीचे कितना आएगा तुम्हारा 100 आएगा। वैल्यू कितना हो गया, ऊपर वैल्यू कितना हुआ, ऊपर हो गया 4, यही ना। देखो अगर 004 बचा, मतलब कितना है 4 के बराबर है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ भी 4 हो गया, और नीचे कितना है 100 इंटू 100, हाँ या ना। तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 होगा, और नीचे कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो होगा ना। अब मेरा बात समझो, हमको सर 4 जीरो नीचे दिख रहा है, तो यानी 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, तो दो तो ऑलरेडी है, 1 6 तो है ना, 2 जीरो लगा देते हैं, तो वैल्यू कितना होगा देखो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 0.016, 4 डिजिट हो गया, डेसिमल यहाँ लगा दिए, यानी 0.0016 इज द आंसर। ठीक है, इसको देखिए 4 नंबर क्या बोला गया है, इट इज 0.11 का स्क्वायर है, राइट। मतलब क्या हुआ सर कि हमको करना क्या 0.1 इंटू 0.11, यही ना। यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 100 आएगा, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 11, और नीचे कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ये वैल्यू कितना होगा 11 इंटू 11 होता है 121, कितना होता है 121, और ये कितना है तुम्हारा, इट इज़ 40, 1 2 3 4 0, यहाँ पे 3 डिजिट तो ऑलरेडी है ना, तो एक जीरो लगा के एडजस्ट कर लेते हैं, तो 0.0121 इज द आंसर। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, 8 नंबर, डन, डन। चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, बनाओ ट्राई करो खुद से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है सर, पहला क्वेश्चन में देखा जाएगा तो पहले वैल्यू कितना है, देखो अगर इस बात को समझे हम लोग, तो अगर लिखा हुआ है होल, देखो 0.3 का होल क्यूब लिखा हुआ है, अगर एक्स का क्यूब मान लेते हैं तो वैल्यू क्या होगा इसका, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। उस तरह से सर पहला क्वेश्चन जो देखा जाए तो कितना है 0.3 का होल क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि हम 0 पॉइंट मतलब इसको तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, डेसिमल को हटा लेते हैं यहाँ से, तो डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा तुम्हारा 10 होगा, और ये कितना होगा तुम्हारा 10 होगा। तो वैल्यू कितना हो गया 3 ऊपर हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। देखो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 3 कितना होगा 27, 27 में कितना हो गया नीचे 1000 हो गया, कितना हो गया 1000 हो गया। ऊपर में 2 डिजिट है, और नीचे कितना जीरो है 3 जीरो है, तो हम शिफ्ट करेंगे क्या, इसको शिफ्ट करेंगे कितना सर 3 डिजिट बना लेते हैं तो कितना होगा 0.027 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। क्या बोला गया है यहाँ पर सेकंड नंबर में, इट इज 0.05 है का होल क्यूब किया गया है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इतना ही होगा सर कि बस 3 बार एक्सपेंड कर देंगे, क्या होगा 0.5 0.05, इट इज 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना होगा वैल्यू, नीचे आएगा 100, डेसिमल को हटाइए कितना आएगा 100 आएगा, डेसिमल को हटाइए कितना आएगा 100 आएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 005 का मतलब कितना 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100।
5 इंटू 5 कितना 25, 25 इंटू 5 कितना 125, 125 भाई नीचे कितना आएगा, एक पड़ेगा 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, नहीं होगा मतलब देखो टोटल 6 हमारे पास जीरो है, और ऊपर डिजिट कितना है 3 डिजिट 1 2 3, तो अगर हम 3 जीरो को लगा दे उससे पहले 1 2 5 कर दे और डेसिमल यहाँ डाल दे तो क्या कम नहीं बनेगा, हो तो गया आंसर। ठीक है, ये 15 अगर बात करें 1.5 है ना, तो अगर 1.5 का होल क्यूब करना है वैल्यू मतलब क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 1.5 राइट। तो यहाँ से अगर डेसिमल को उड़ाते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, डेसिमल को यहाँ से छूमंतर कराएंगे तो कितना होगा नीचे 10, यहाँ से कितना होगा तुम्हारा 10, और क्या होगा यहाँ पर 10 होगा, यही ना होगा मतलब। तो ऊपर देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू क्या करना है 15 करना है, नीचे कितना होगा तुम्हारा 1 2 3 0। देखो 15 इंटू 15 कितना होगा 225 होगा ना, उसमें फिर 15 से मल्टीप्लाई करना है ना, कितना हो जाएगा वैल्यू 5 5 या 25 कैरी 2, 2 5 या 10 प्लस का 2 12 कैरी 1, 5 2 या 10 प्लस का 1 11, ये कितना है तुम्हारा 5, ये कितना है 2 और ये कितना है तुम्हारा 2 है। ठीक है जी, 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, वैल्यू कितना गया 3 3 7 5 डिवाइड बाई 1000। तो 3 डिजिट के मतलब 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, वैल्यू कितना होगा 3.375 हो गया आंसर खत्म। ऐसे में ना कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज ऐसे ही ट्राई करना है डेसिमल को हटा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए नीचे कितना डिजिट है, जीरो कितना है 6, तो हमको क्या करना है कि आफ्टर डेसिमल 6 बनाना पड़ेगा ना, यहाँ 3 और यहाँ 3 6 हो गया, इसके बराबर करने के लिए हमारे पास 3 जीरो तो पहले था, अब 3 जीरो का और हम उससे आगे अगर शिफ्ट कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा 9 नंबर, क्लियर है क्या, चलो 9 नंबर देखो, a bus can cover a bus can cover 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। एक बात समझेंगे आप लोग, यहाँ पर बहुत बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या सर, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो देखो अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, क्या होगा स्पीड में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर ले, स्पीड मल्टीप्लाई में क्या करें अगर हम टाइम कर ले तो क्या निकलेगा, निकलेगा डिस्टेंस, क्या निकलेगा डिस्टेंस निकलेगा। तो यही काम करने वाले हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम बराबर क्या हो गया डिस्टेंस आ गया। अब देखो आपके पास जो गिवन है क्या है बताओ, तो गिवन क्या क्या है देखो, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, बोला गया अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर, ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है क्या कितना, बस कैन कवर अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, यही बोला गया ना, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर, बेसिकली ना स्पीड यही है, 1 घंटा में इतना दूर जा रहा है स्पीड यही है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर यहाँ क्या दिया गया है हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स, देखेंगे देयर फोर टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर बाई कौन बस इन कितना 18 आवर्स है ना, 18 आवर्स इज इक्वल टू कितने होंगे, तो अब कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना 1 घंटा में जा रहा है कितना 62.5, तो क्या करेंगे 62.5 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 18 कर लेंगे, तो करते क्या है देखो यहाँ पर करेंगे यहीं कि सर यहाँ से डेसिमल को हटा लेते हैं, क्या करेंगे डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा हमारा 10 आ गया, अगर कट सकते तो काट देंगे, देखो काटते हैं डायरेक्ट, अगर काटेंगे तो 5 से कट गया 5 टू जा 10 9 टू जा 18 कटा ना, ये देखो 5 से कटने वाला नंबर है इसलिए हम काटे हैं तो नहीं काटते, 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा देखो, तो 5 1 जा 5 आया कितना 2 5 टू जा 10 और 5 5 जा वैल्यू कितना आ गया 125 मल्टीप्लाई बाई 9, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 5 जा 45 कैरी 4 9 टू जा 18 18 प्लस का 4 कितना हो गया 22 कैरी 2 9 टू 9 इंटू 1 9 प्लस का 2 11 1125 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसा समझ कि नहीं आया, अगर नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, बेसिक मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कट किए, हम कट इसलिए किए हैं क्योंकि नीचे हमको 5 दिख रहा था और ऊपर भी 5 दिख रहा था, कट जाता क्योंकि यहाँ से 9 टाइम्स में कट गया है। ठीक है जल्दी करिए, चलो क्वेश्चन 10 देखो, अ टीन ऑफ ऑयल वेट 16.8 kg, ठीक है जी, मतलब सर एक टीन है, टीन जानते हैं ना आप लोग जिसमें तेल रखा जाता है, उसका वजन बोला गया है 16.8 kg, एक टीन का वजन है जिसमें तेल रखा हुआ है, व्हाट इज द वेट ऑफ
45 16। तो अगर हम उस तरह का 45 टीन लेके आए तो उसका वेट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो क्या करते हैं, एक का मालूम है 45 निकालना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो सर गिवन जो है उसको लिखिए पहले। क्या है सर गिवन, द वेट ऑफ, क्या है हमारा ये, वेट ऑफ वेट ऑफ वन टीन ऑफ वायल इज इक्वल टू कितना है सर, द वेट ऑफ वन टीन ऑफ वायल इक्वल टू है 16.8 kg। देयरफॉर टोटल वेट वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ ऑल टीन ऑफ वायल बराबर कितना हो जाएगा। तो सर एक में कितना है सर 16.8, तो क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाई 16.8 कर लेते हैं। ठीक है, डन। अब चलो यहाँ भी ना एक बहुत अच्छा बात क्या है कि डेसिमल को हटा लेते हैं। हटा लिए। अब मेरा बात समझे आप लोग, मेरा बात समझे, 45 यहाँ पे है और यहाँ पे है 10। तो अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 टू जा 10, इसको काटेंगे कितना होगा, 8 टू जा 16 और 8 है ना, तो कितना होगा तुम्हारा 4 टू जा 8, हो गया ना, कट गया 2 से। अब ये नंबर ना 5 से डायरेक्टली कटने वाला है, इसीलिए हम काटें, अगर नहीं कटने वाला तो छूते भी नहीं उसको। तो काटेंगे किसे कटेगा, 9 से कट जाएगा ना। वैल्यू कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 84। अब तो आसान है, आराम से हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 9 इंटू 4 कितना होगा 36, कैरी 3। 9 इंटू 8 कितना होगा 72, 72 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 75। दिस इज द रिक्वायर्ड केजी ऑफ वायल आंसर, 756 केजी वायल आएगा टोटल। पढ़ाएं क्या, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर। A bag of wheat weighs 97.8 kg. How much weight is contained in 500 such bag? देखो, तो यहाँ पर बोला गया a bag of wheat weight कितना है, गिवन क्या है, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, the weight of weight of weight of a bag of weight इतना है ना, bag of weight, the weight of bag of wheat, मतलब क्या, गेहूं का बैग है ना, बराबर कितना है सर, द वेट ऑफ वन बैग होना चाहिए यहाँ पर, है ना, वन बैग ऑफ वीट कितना है सर, ये है सर 97.8 kg। हाउ मच वीट इज कॉन्टेंट इन 500 सच बैग, यानी बैग उसी तरह का है, सच बैग मतलब क्या हुआ, उसी तरह का बैग है। देयरफॉर टोटल वेट ऑफ 500 वीट बैग, क्या है सर 500 बैग ऑफ वीट कर लीजिए, बैग ऑफ वीट कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, एक में कितना है 97.8 है, मल्टीप्लाई किसे करना है 500 से करना है ना। देखो करेंगे क्या, यहाँ पर यहाँ से डेसिमल को हटा लेते हैं, कितना आएगा 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आएगा, 978 मल्टीप्लाई बाई 50। देखो एक जीरो को यहीं छोड़ दो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 5 कितना होता है 40 कैरी 4, 7 5 या 35, 35 प्लस का 4 कितना होगा 39 कैरी 3, 9 इंटू 5 45 प्लस का 3 कितना 48। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट 48,900 kg। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला गया है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए गिवन क्या है सर, अ कार कैन कवर अ कार कैन कवर कितना, अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर इन 1 लीटर, इन्हें बोला गया है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, ये नहीं बोला गया है कि हाउ फार कैन इट गो, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस इट कैन कवर इन कितना 36.5 लीटर ऑफ व्हाट पेट्रोल, इक्वल टू क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर 8.6 मल्टीप्लाई बाई कितना 36.5। आइए चमका लीजिए इसको, 8.6 मतलब इसको डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स डू इट, मल्टीप्लाई करना है, 86 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से और डिवाइड कैसे होगा 10 इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 365 को हम अगर 86 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा 86 है ना, हाँ ठीक है 365 है,
6 इंटू 5 30 कैरी 3, 6 इंटू 6 कितना 36, 36 प्लस का 3 कितना होगा 39 कैरी 3, 3 इंटू 6 18 प्लस का 3 कितना 21, 8 इंटू 5 40 कैरी 4, 8 इंटू 6 48, 48 प्लस का 4 52 कैरी 5, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस का 5 29, 0 9 3 11 3 कितना आ गया जी, ये कितना आ गया 31390, ये कितना होगा 2 जीरो ना, एक जीरो तो कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया 313 इक्वल टू 313.9 किलोमीटर इज द आंसर। चलो बाबू लेट्स सी, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, टैक्सी ड्राइवर चार्ज ₹9.80 पर किलोमीटर, हाउ मच विल ही चार्ज फॉर जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। ओला वाला कहानी है जी, 1 किलोमीटर 8 रुपये में, तो जितना दूर जाइएगा उतना रुपये लगेगा मल्टीप्लाई करके। तो क्या बोला गया, और टैक्सी ड्राइवर चार्जेज रुपीज़ इतना, एक गिवन लिख लीजिएगा, क्या होगा हमारा गिवन यही हो जाएगा, और टैक्सी ड्राइवर चार्जेज ₹9.8 पर किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला स्टेप, देयर फोर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज फॉर कितना किलोमीटर, फॉर 106.5 किलोमीटर इक्वल टू, तो क्या करोगे 9.80 मल्टीप्लाई बाई 106.5, ये मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आएगा, और ये हो जाएगा छोटा सा होमवर्क, और आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग बना कर लेके आएंगे, ठीक है जी। चलिए तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज खत्म, यहाँ से एक्सरसाइज हम लोग का स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज कौन सा 3D है ना।